हनुमान जी जैसा बलशाली, ताकतवर और इसके साथ साथ बुद्धिमान, ये सिर्फ पावर योग से तो होगा नहीं स्वामी जी। युवाओं को अपने बिगड़ते हुए रूटीन को भी ठीक करना होगा। जिम में जाकर खूब पसीना बहा ले और उसके बाद फिर जंक फूड अगर अपने पेट में डाल ले, तब तो सारी मेहनत पानी में है। या अगर खाने पीने का बहुत ख्याल रखें, लेकिन बैठे बैठे सारा काम करें, रोजमर्रा के काम केवल सीट पर बैठे बैठे डेस्कटॉप के सामने अपना समय बिता दें स्वामी जी, तब भी काम नहीं बनेगा। तो रूटीन क्या होना चाहिए युवाओं का? तो देखो, आजकल बचपन पर और जवानी पर क्या, जीवन पर ही पानी सा फिर रहा है। बीमारियों में, बुराइयों में, रोगों में, भोगों में, वासनाओं में, कामनाओं में, तृष्णाओं में दुनिया बही जा रही है। और ऐसे में हमारे संतों का निष्काम जीवन, पूज्य मलुकदास जी महाराज जी के पास अकबर ने उस समय मोतियों से भरा हुआ एक बहुत बड़ा तोहफा भेजा। पूज्य महाराज जी ने उसको रगड़वा करके और सब भक्तों को पान के बीड़ी में ही बोले, लो भाई मोती खाओ, बादशाह ने भेजे। तो कहने का मेरा मतलब, साधु को अकामता होनी चाहिए। अकाम, निष्काम, आप्तकाम, आत्मकाम, आत्मरति होता, तो ये तो सबको होना चाहिए। अविवेकपूर्ण कामनाओं से तो सबको ही मुक्ति पानी चाहिए। और रूटीन ऐसा बनाना चाहिए, सुबह एक बार तो जैसे आपने कहा पूरा पसीना बहाना चाहिए। हमने भी पहले एक बार पसीना, महाराज जी देखो आने लगा माथे आगे, तो पसीना एक बार आना चाहिए। फिर ये मंडूक आसन कर लो, योग मुद्रासन कर लो, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन कर लो, और अच्छा आहार लो। दो बातें, अच्छा आहार, अच्छा विचार। स्वस्थ जीवन के, सुखी जीवन के दो आधार, अच्छा आहार, अच्छा विचार। अच्छा विचार। महाराज जी, एक क्षण के, एक सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में जो हम सोचते हैं, ब्रेन के 86 बिलियन सेल से 100 ट्रिलियन संकेत, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, संवेदनाएं, विचार 37 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंचता है। एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स, 23,000 जीन्स, 30 मल्टीप्लाई बाई 37 ट्रिलियन, और एक सेल में एक सेकंड में 1 करोड़ से लेकर के और फिर 37 ट्रिलियन सेल्स में आप देखो, दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत उत्थिता यदि भास सदृशी सा स्यात् भास सस्य महात्मा। कितनी जबरदस्त ऊर्जा है। यह है विचार की ऊर्जा, ये विचार की क्रांति, ये विचार का की पूरी अग्नि ज्योति अंदर जलती रहती है। शतपथ ब्राह्मण में महाराज जी, शतपथ गोपथ ब्राह्मण में आता है कि जो योग करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु को उससे अलग कर दिया गया है। वैसे भी अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त में भी कहा, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नता। ये तो विचार की शक्ति। आहार महाराज जी, जितना 1 टन में, 1 क्विंटल में, 1 किलो में होती है ऊर्जा, 1 ग्राम के 100 करोड़वें हिस्से में भी वही फूड एंड मेडिसिनल कंपाउंड होता है। कहते हैं इसलिए 1 ग्राम का 100 करोड़वां हिस्सा भी गलत आहार अंदर नहीं जाना चाहिए। गलत विचार अंदर, गलत आहार, गलत विचार से ही विकार पैदा होते हैं, जीवन में अंधकार पैदा होता है। असतो मां सत्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो आहार विचार तो ठीक करना पड़ेगा। तो सुबह हो सके तो दूध पिए, दूध, दही, फ्रूट्स। सुबह सुबह कुछ लोग उठते ही तम्बाकू मुंह में डाल लेते हैं, फिर बाद में बर्गर पिज्जा खा लेते। बर्गर माने बर्बादी का घर, जो खाएगा पिज्जा उसकी खराब हो जाएगी पिज्जा। और टॉयलेट के लिए ये जो ठंडा, मतलब कोका कोला बोलते थे ना, हमने तो बोला ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। इतना गद्दा होता है। नहीं स्वामी जी, आपकी शरण में जो आ जाएगा उसकी फिजा तो आप खराब होने देंगे नहीं। मिनरल, विटामिन,
इस सबको छोड़ना पड़ेगा। जी शुद्ध आहार, शाकाहार। देखो बाई तरफ बढ़िया बढ़िया हमने सामान रखे हैं। च्यवनप्राश बिल्कुल खाओ, आपने गाय स्वामी का जी घी खाओ, ठीक कहा। जो ड्राई गीता का फ्रूट, श्लोक फ्रूट्स कहता खाओ। है कि युक्त बढ़िया आहार बढ़िया विहारस्य चीजें युक्त भगवान ने बना रखी है। चेष्टस्य अच्छी चीजों कर्मफु को छोड़ युक्त करके आप स्वप्नावबोधस्य कचरा खा रहे योगो हैं। जी, भवति मेरी दुःखः। तो जो युक्त आहार लेगा, युक्त विचार करेगा, जो युक्त संगति में रहेगा, उसका अपने आप ही बेड़ा पार हो जाएगा। और स्वामी जी इसलिए हमने आपकी संगति ले ली है